ओम श्री दुर्गा देवी नमः। शिवभक्तों को शमतक शमतक की। सत्यजीत की पुत्री सत्यभामा थी। यह कथा भागवत से बहुत ही सुंदर कथा है। पुण्यदानी पापनाशिनी सत्यभामा की पूजन की कथा, क्योंकि सत्यभामा पूजन में एक साधारण स्त्री थी और तपस्या भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी हुई। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त किया। सत्यभामा लक्ष्मी जी के अंश से अवतरित नहीं है। सत्यभामा पूजन में एक साधारण भक्त थी। सत्यभामा भगवान विष्णु की भक्त थी और भगवान विष्णु की भक्ति करती थी। उनकी भक्ति, निष्ठा और समर्पण अतुलनीय था, जिसके कारण एक साधारण स्त्री भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी। इस जन्म का भाग इसी जन्म के कर्मों पर आधारित नहीं है। मनुष्य के पूर्व जन्म का भाग भी मनुष्य के उसके भावी अगले जन्म में प्राप्त होता है। सतयुग के अंत में हरिद्वार में अत्रि के कुल में एक ब्राह्मण थे, धार्मिक और शिव भगवान के भक्त थे और व्रत का पालन करते थे। एक ब्राह्मण सुधर्म थे। सुधर्म ब्राह्मण के यहाँ गुणवती का जन्म हुआ था और उनकी पुत्री थी। सत्यभामा अगले जन्म में गुणवती उनका नाम था। गुणवती भगवान विष्णु की भक्ति और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहती थी। सुधर्म ब्राह्मण ने अपने शिष्य चंद्र के साथ गुणवती का विवाह कर दिया था। गुणवती के पिता ने कहा, पुत्री तुम भगवान विष्णु की भक्त हो और एक दिन भक्तों की परीक्षा भगवान लेते हैं। तुम अपने गुणों में खरी उतरना। तुम दृढ़ विश्वास के साथ भगवान की भक्ति करना, भक्ति पर अटल रहना। एक दिन गुणवती के पिता और उनके पति दोनों लोग जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए और उसी जंगल में गए जहाँ पर एक राक्षस हृदय पक्षी रहता था। और उस जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए, तब हृदय पक्षी राक्षस ने उनके कुछ मित्रों को पकड़ लिया। तभी सुधर्म ब्राह्मण ने सभी मित्रों को छुड़ा दिया। तभी हृदय पक्षी बहुत क्रोधित हुआ और कहा, तुमने मेरा आहार नष्ट किया, इसलिए मैं तुम्हारा भक्षण करूंगा। और गुणवती के पिता और पति दोनों का आहार बना लिया। सुधर्म और उसके शिष्य चंद्र दोनों का आहार बना लिया। दोनों की मृत्यु हो गई। हृदय पक्षी राक्षस ने दोनों को अपना आहार बना लिया। उनकी मृत्यु हो गई, उनका जीवन समाप्त हो गया। लेकिन जीवन भर दोनों ने शिव भगवान की भक्ति आराधना की और व्रत का पालन किया। इसलिए दोनों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई, क्योंकि शिव भगवान की पूजा आराधना करने पर मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। गुणवती के पास पिता पति के अंतिम संस्कार के लिए गुणवती के पास कुछ नहीं था, धन नहीं था उसके पास। लेकिन गुणवती ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए और ना ही कोई ऋण लिया और ना ही कोई दान लिया किसी से। इसलिए गुणवती को सब कुछ मोल लेना पड़ा, खरीदना पड़ा। गुणवती ने अपना सारा कुछ बेच दिया, फिर भी अंतिम संस्कार के लिए पैसा धन पर्याप्त नहीं हुआ। फिर गुणवती के पास कुछ नहीं था, लेकिन गुणवती के पास भगवान विष्णु की एक मूर्ति थी। तब गुणवती ने भगवान विष्णु की मूर्ति बेच दी। गुणवती ने कहा, मैंने भगवान विष्णु की मूर्ति बेची है, केवल भगवान मेरी संपत्ति नहीं है। उनको भला कोई कैसे बेच सकता है? मैं तो बस मूर्ति बेची है। बस प्रभु तो मेरे हृदय में वास करते, मेरे हृदय में रहते हैं। यही भगवान से मैं पूछ लूँगी जो मेरे मन में है। तब उनकी एक सखी बोली, सखी गुणवती, तुम्हारे जैसा समा कोई नहीं है। मैंने ऐसा कोई नहीं देखा
और गुणवती ने सभी समस्याओं दुखों को भूलकर पूर्व भक्ति में लीन हो गई, नारायण भक्ति में समर्पित हो गई, सब कुछ समर्पित कर दिया और उनको परम पद की प्राप्ति करना चाहती हैं, लेकिन परम पद की प्राप्ति करना इतना सरल नहीं है, उसके लिए अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। गुणवती ने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया और नारायण भक्ति में लीन रहीं, तब उनका शरीर दुर्बल कमज़ोर हो गया। फिर गुणवती के आश्रम में कुछ साधु संत आए, भक्त आए, तब गुणवती बोली साधु संतों से, मेरे पास कुछ नहीं है। फिर गुणवती ने सब साधु संतों को जल पिलाया, तब साधु संत तृप्त हुए और साधु संतों ने कहा, गुणवती तुम कार्तिक महीने में व्रत करना, उपवास करना, भगवान की भक्ति करना, क्योंकि कार्तिक महीना पावन और पवित्र है। उसमें धार्मिक कार्य किए जाएं तो उसका पुण्य सबसे ज़्यादा मिलता है। जब कार्तिक महीने में भक्ति आराधना की जाए तो आपको फल की प्राप्ति ज़्यादा होगी, गुरुपद की प्राप्ति होगी। कार्तिक महीना जैसा कोई महीना नहीं है, शतयुग जैसा कोई युग नहीं है, इसलिए तुम कार्तिक महीने में भगवान की भक्ति करो, आराधना करो, तुम्हें पूर्वपद की प्राप्ति होगी। स्नान करो, क्योंकि भगवान की प्राप्ति करना तो सरल नहीं है। तब गुणवती ने कार्तिक महीने में स्नान किया, क्योंकि उसमें कुछ शीतकाल ठंडी भी पड़ती है। गुणवती ने उस महीने में स्नान किया, संकल्प लिया कि मैं पूरा महीना स्नान करूंगी, लेकिन कुछ दिन शेष रह गए, तब वो बीमार हो गई। उसका शरीर कमज़ोर था, उसको बुखार आ गया। फिर भी उसने संकल्प नहीं तोड़ा, स्नान करती रही और पूरा महीना स्नान किया और उनका संकल्प पूरा हुआ। गुणवती का शरीर बहुत दुर्बल कमज़ोर हो गया था, फिर भी भगवान की उन्हें आस्था नहीं छोड़ी, संकल्प पूरा किया और भगवान विष्णु ने गुणवती को दर्शन दिया और गुणवती को वरदान भी दिया। कहा, तो मेरे अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनोगी, क्योंकि तुम्हारे मन में भगवान विष्णु की पत्नी बनने की लालसा थी, इसलिए तुम अगले जन्म में मेरी पत्नी बनोगी। गुणवती बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए, क्योंकि गुणवती ने अगले जन्म में एकादशी का व्रत किया था, कार्तिक महीने में स्नान किया था, भगवान की भक्ति में लीन रही, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया भगवान की भक्ति में और दिन रात भगवान भक्ति की लीन रही। एक कथा बहुत सुंदर है, देव भविष्य, क्योंकि सत्यभामा पूजन में एक साधारण स्त्री थी और भक्ति तपस्या और व्रत करके भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी और नरकासुर का संहार किया सत्यभामा ने। क्योंकि नरकासुर की कथा बहुत ही सुंदर है कि नरकासुर 16,100 स्त्री कन्याओं के साथ विवाह करना चाहता था। आगे बहुत ही सुंदर कथा है, एक कथा भागवत बहुत सुंदर कथा है। सत्यभामा पूजन में एक साधारण स्त्री थी, वो भक्ति तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी। क्योंकि भक्ति आराधना तपस्या करने से सब काम संभव होते हैं। आपके मन में जो भी इच्छा हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो भक्ति तपस्या करके, क्योंकि बिना भक्ति के तो मनुष्य कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता। भक्ति सर्वोपरि है, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति से ही मनुष्य को मुक्ति मिलती है। एक कथा भागवत बहुत सुंदर कथा है। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो, सब भक्तों को क्षमतक क्षमतक क्षमतक।